Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ho, ho, ho! Merry Christmas! क्रिसमस का त्यौहार भी एक ऐसा त्यौहार है कि जिसके करीब आते ही लंदन के गली कूचों को ऐसे सजा दिया जाता है लाइटिंग के साथ कि जब आप शाम होते ही घर से निकलें तो ऐसा लगता है कि मुग़ल आज़म फ़िल्म के किसी शीश महल में आप वॉक कर रहे हैं। Ho, ho, ho! Merry Christmas! इन साहब ने घर को बाहर से बहुत खूबसूरती से सजा रखा है। फ्रंट जो है इस घर का, मैं रोज़ यहाँ से गुज़रता हूँ, मेरे घर के पास ही है ये। इनके जो घर का मेन दरवाज़ा है वो पिछले तकरीबन 2 माह से टूटा हुआ है बाहर से। उसको तो रिपेयर नहीं करवाया इन्होंने, लेकिन क्रिसमस के पास आते ही ये लाइटिंग पे इन्होंने 1000 पाउंड्स लगा दिए होंगे। खैर, उनकी अपनी खुशी है, उन्होंने अपना घर सजा रखा है बाहर से। आप अपने काम से काम रखिए, दूसरों के मामले में ज़्यादा टांग नहीं अड़ाते। आपको क्या उनकी खुशी है, करने दें। Ho, ho, ho! Merry Christmas! Christmas! Ho, ho, ho! Merry Christmas! अगर एशियाई या ख़ास तौर पर बरे सग़ीर के ममालिक में भी आप देखें तो किसी मजहबी त्यौहार या दिन को मनाने के लिए मसाजिद, मदारिस या नुमाया इदारों पर लाखों रुपए की लाइटिंग या चरागां करके उनको सजा दिया जाता है। अगर उसी मदरसे, मस्जिद या इदारे से वॉक करते हुए आप साइड पे गुज़रें तो साथ ही किसी सड़क पर आपको छोटे छोटे बच्चे सख्त सर्दी में नंगे पाँव सड़क पर भीख मांगते हुए नज़र आएंगे या सड़क किनारे लेटे इस सर्दी में सोने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये जो लाखों रुपए इस लाइटिंग पर लगाए गए हैं इस मुक़द्दस दिन को मनाने के लिए, जिसका एहतराम यकीनन लाजिम है, लेकिन वही लाखों रुपए जो चरागां और लाइटिंग पर किए गए, अगर इन लोगों की जो सर्दी में सड़क पर भीख मांग रहे हैं और ठिठुर रहे हैं सर्दी में, अगर इनकी ज़िंदगी बेहतर करने पर लगा दिए जाते तो
दीन की जो असल रूह है शायद उसकी पासदारी हो जाती। उसी तरह इन एस्टेब्लिश या डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका वगैरह, यहाँ भी इस क्रिसमस के त्यौहार को मनाने के लिए इदारों, गली कूचों, बाज़ारों, घरों में लाखों पाउंड या लाखों डॉलर्स की लाइटिंग हर साल कर दी जाती है। लेकिन क्रिसमस के पास इस सर्दी में जब आप ये लाइटिंग देखने के लिए आप घर से बाहर निकलें, तो इस सर्दी में भी इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में सड़क के किनारे या किसी रेलवे स्टेशन के कोने में आपको बेघर या होमलेस अफराद नीचे बैठे आपको सर्दी में ठिठुरते हुए नज़र आते हैं। और वो उस तरह भीख तो नहीं मांगते जैसे एशियन कंट्रीज़ में मांगते हैं, लेकिन वो हाथ में एक होमलेस का बोर्ड उठाए बैठे होते हैं किसी कोने में, या प्लीज़ हेल्प लिखा होता है, ताकि वो उनको कोई 1 पाउंड या $1 दे दे, जिससे वो कुछ खाने को लेके पेट की भूख मिटा सकें, या इस सर्दी की जो शिद्दत है उसको कम करने के लिए कोई वार्म ड्रिंक लेके वो पी सकें, क्योंकि उनको पता होता है कि सारी रात हमने तो सड़क पर ही गुजारनी, कोई घर तो है नहीं उनका। और जो इस लाइटिंग को एंजॉय करने के लिए आते हैं वो कैमरे उठाए अपनी सेल्फीज़, अपनी तस्वीरें इन लाइटिंग्स के साथ बनाते हैं, और उन सड़क किनारे बैठे लोगों को ऐसे इग्नोर करके उनके पास से गुजर जाते हैं जैसे इस दुनिया या इस ज़िंदगी पर सिर्फ उन्हीं का हक़ है। ये सड़क के किनारे बैठे लोग जो ज़िंदगी में कुछ पीछे रह गए हैं, इनका तो कोई मकसद ही नहीं है दुनिया में आने का।